और कैसे ये वो सिखा रहा था कैसे पढ़ाना है उस सर को। सिखा रहा था, but what was the message that he was trying to give? What was one key message that you took away? उसने कहा पेशेंट मत लो, ये आप ये सोचो हमें नया सीखने को मिल रहा है। ओके ठीक है, अर्जुन आप बताओ। भैया मतलब हम पढ़ेंगे पर ऐसे बोर होके नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक्साइटिंग होके पढ़ेंगे। एक्साइट होके पढ़ेंगे, राइट। ओके संस्कृति, लेट्स हियर फ्रॉम यू आल्सो। We have to excited for study. We will be excited for study and हम डर के नहीं पढ़ेंगे, हम एक्साइट होके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज की क्लास में आई वुड वांट एवरीबॉडी टू फील एक्साइटेड कि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको, राइट। कि पढ़ाई करके आपको मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उससे आपका बेसिकली ब्रेन पावर बढ़ेगा एंड आपका नॉलेज का होराइजन बढ़ेगा, आप नई नई चीजें सीखोगे। सो दैट्स द माइंडसेट वी वांट टू कैरी अवे इन आवर क्लासरूम, राइट। बेसिकली हमको प्रेशर में आके या एग्जाम के डर से नहीं पढ़ना है, हमको चीजें सीखने के लिए पढ़ना है। ग्रेट, इज एवरीबॉडी एग्रीइंग विद मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एंड अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो नो भी डाल सकता है। somebody thinks कि नहीं भैया हमें तो एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो वो नो डाल। yes yes yes, I'm loving it, most of it are yes. संजना is saying no. संजना आप नो क्यों कह रहे हो बेटा? सॉरी भैया गलती से चला गया। so, कोई बात नहीं। Great, most of you are saying yes, right? So I'm loving it. Okay, we are going to study with this mindset only. So with that, let's start today's class. So in yesterday's class, we learned about addition of 3-digit and 4-digit numbers with carryover, right? So in today's class, basically, we will quickly just revise what we learned in yesterday's class. हमने क्या देखा था कि दो अगर नंबर्स का सम करना है तो पहले उनको हम वर्टिकली अरेंज कर देंगे। ये पहला नंबर वर्टिकली अरेंज किया, दूसरा वर्टिकली अरेंज किया। Then we assigned the respective place values, units, tens, hundreds, and thousand, and then we were adding the digits at their respective place values, right? Let's quickly do this together, right? For this, you all of you can come off mute and tell, okay? Just make sure कि आप हल्ला गुल्ला मत करो, ठीक है? बस ऑफ म्यूट आके सब एक साथ बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है। हर एक यूनिट प्लेस का हम लोग एडिशन करते चलेंगे एंड कैरी ओवर की एक बार प्रैक्टिस करेंगे। कूल? If you are good to go, give me a thumbs up. Great. चलो तो 5 plus 3 8 everybody एक साथ 8. Good. 5 plus 8 13 5 plus 8 is 13. So if I write 13 over here, what will happen? 3 is at tens place. One carry over 17 के ऊपर जाएगा भैया। Now we have 7, 4 and 1. Now add them. 12 Okay. One carry over. Very good. Now we have 6, 1 and 7. Now if you add them together, 4 will stay at thousands place, 4 will stay at thousands place, right? And 1 will again go carry, right? 1 will again go carry at 10,000. And then yes, यहाँ पे 50 बन दोगे, right? So आपका आंसर क्या आ गया फाइनली? 14,238, right? This is the final answer. 238. Yes. So let's quickly look at what is written in your textbook. जो हमने क्या सेम चीज लिखी है या फिर कुछ अलग चीज लिखी है? एक बार टेक्स्ट बुक में क्या है? हाँ ये टेक्स्ट बुक है, हम लोग टेक्स्ट बुक से ही मैच कर रहे हैं। संजना आप कह रहे थे ना, संजना यू आर सेइंग ना आप टेक्स्ट बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहे भैया? तो चलो अभी वी आर जस्ट गोइंग टू वेरीफाई जो हमने खुद से बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ा वो टेक्स्ट बुक से सेम है या डिफरेंट है, राइट? एक बार मैच कर लेते हैं। चलो ठीक है। संस्कृति, could you quickly come off mute and read the first line? Trees
संस्कृति संस्कृति पहली लाइन पढ़ो। First, we agree the number vertically. वर्टिकली, सो वर्टिकली मीन एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर। देखो क्वेश्चन आपका ऐसे दे रखा है ऐड 6 7 8 5 + 7 4 5 3, तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले वर्टिकली अरेंज कर देंगे। ये हमने एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिख दिया। देखो बगल मतलब, बगल मतलब होता है हॉरिजॉन्टली। इफ वी प्लेस वन नंबर, पेज नंबर, रुको पेज नंबर आपको चाहिए, बताता हूँ। भैया इंग्लिश कब पढ़ेंगे? क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 20 रुको थोड़ा सा ऊपर 20, पेज नंबर 20। भैया मिल गया सभी को? ग्रेट। भैया लिखना है। भैया मेरा आदि हो गया था। क्लास के बाद लिखना, ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनो और क्लास में ध्यान दो। पर सब अपनी नोटबुक और पेन एंड पेंसिल लेके बैठो, क्योंकि भैया पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। भैया टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों चाहिए ना? हाँ, मैथ्स क्लास में नोटबुक लेके ही बैठा। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। जिनके पास नहीं है ऑलरेडी यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक की चीजें लिखी हुई है। Book but not a workbook. गुड। देखो there is one thing which you all need to have and you will be able to learn everything without any textbook, right? What is that one thing that you need to have? नोटबुक And pen. Notebook is and all is there. The other thing that you need to have is क्लास में ध्यान लगाना। भैया राइट करने फोकस ऑन द क्लास। the another thing that you need to have is trust. You need to have trust on भैया, ठीक है? You need to have trust on me. आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं है। एंड बेसिकली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाओगे। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बुक से ये चीज कंप्लीट नहीं हुआ या फिर ये बुक का पेज नंबर नहीं मिल रहा। आप सिर्फ क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दोगे, देन यू विल बी एबल टू डू एवरी सम पॉसिबल, राइट? कोई भी समय आप उसे कर पाओगे। भैया ओपन पीडीएफ। So are all of you going to trust me? Yes or no? Yes. Yes. Great. Yes भैया। Great. I'm so Yes happy. भैया। Yes. Okay. Yes. So the first line is written. First we arrange the numbers vertically. तो कल की क्लास में हमने यही किया था. We arrange the numbers vertically. We did it this way only. And same चीज आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखी है. कुछ अलग किया हो then बताओ कि नहीं भैया आपने गलत पढ़ा दिया, कुछ अलग किया था हमने, ये आप गलत बता रहे हो। बताओ किसी को कैसा कुछ लग रहा है? अगर लग रहा है then you can say अच्छा। Okay, Nishi has raised her hand. Nishi, go ahead. Nishi, I can see your hand was raised. Yes, Omkar, go ahead. I can see your hand is also raised. You also we learn horizontally technique. और भैया मेरा माइक नहीं चालू हो रहा था। Okay, no worries, Nishi. भैया जब ये पूरा पहले से पूरा यहाँ तक कल सॉल्व करना ये टेक्स्ट बुक मैं बता दूंगा। जो मैंने होमवर्क दिया है ना, आपको होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है? सिर्फ होमवर्क कंप्लीट कर लो। ग्रेट। नाउ हमने नंबर्स वर्टिकली अरेंज कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऐड यूनिट्स टू यूनिट्स, राइट? हम एक ही पोजीशन पकड़ रहे थे, ठीक है? यूनिट्स को हमने पकड़ा एंड यूनिट्स को यूनिट्स से ऐड किया। 5 को 3 से ऐड किया तो 8 आ गया, राइट? फिर उसके बाद क्या लिखा नेक्स्ट स्टेप? ऐड टेंस टू टेंस।
टेंस को पकड़ा और फिर उसके बाद टेंस पोजीशन पे जो है उनको टेंस से ऐड कर दिया। तो इसमें क्या बोला, 8 टेंस, ठीक है, 8 टेंस प्लस 5 टेंस इक्वल टू 13 टेंस, राइट। अब क्या बोल रहा है, 13 टेंस मीन्स 103 टेंस, राइट। यहाँ पे जब 13 आ रहा था तो 3 टेंस पोजीशन पे था एंड 1 जो था वो हंड्रेड्स का था, इसलिए हम 1 को उठा करके कैरी दे देते थे हंड्रेड्स पोजीशन पे। तो यहाँ पे सेम मीनिंग है, लिखना नहीं है, अभी रुको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि कैरी ओवर हम ले जाते हैं 1 की 100 की हंड्रेड्स पोजीशन पे, राइट, क्योंकि सिर्फ 3 टेंस पोजीशन पे रह सकता है। अब जब एक बार हम 1 को ले गए फिर वापस से ऐड किया एंड हमने रिपीट किया एंड सेम हम करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो इट्स द सेम थिंग व्हिच इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट, द सेम स्टेप्स वी डिड इट यस्टरडे आल्सो। अभी नहीं लिखना है, क्लास के बाद लिखना, ठीक है। अभी सबको समझ आ गया जो हमने किया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड। यस भैया। ग्रेट ग्रेट, चलो। So now today basically we will be learning some bigger problems. हम क्या करेंगे, हम तीन सम्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, राइट। बेसिकली 3 डिजिट्स को एक साथ उठाएंगे, उनको अरेंज करेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। Now can I ask Rushali to come off mute and read the problem which is written on the screen? Addition with carry. How many total chocolates? In morning, Bhaiya buys 1,637 chocolates. In 637 in night 74. How many total chocolates did Bhaiya buy? Thank you so much, Rushali. Rushali, can you quickly explain the meaning also? क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें? Yes. This mean is in a morning and they buy 1,637 chocolates and the Bhaiya buy the 637 chocolates and in the night Bhaiya buys 74 chocolates. Yes, thank you so much, Rushali. So basically now the question is how many totals. So total means we have to add these 3 numbers, right? We have to add these 3 numbers. So what was the first step to add 3 numbers? मैं एक बार इन तीनों नंबर्स को एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। नंबर्स क्या है, 1637. What I will do is and the third number क्या है, 74 ना, 74. ओके, इन 3 नंबर्स को मैंने लिख लिया। अब व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? Carry over. You add together. Add together. Can anybody remember what was the next step? सोचो। Carry over. कैरी ओवर तो सब बाद में करेंगे, हम क्या सीख रहे हैं? We will arrange it in a vertical form. Yes, thank you Samruddhi for sharing that. But Samruddhi, you just broke the rule and also Omkar also just broke the rule. Okay, no भैया देखो निशी ने बोला कि अब सब तोड़ रहे हैं, मैं भी तोड़ती हूँ। सभी रूल्स फॉलो करो यार, रूल्स हमेशा एप्लीकेबल रहने वाले, ऐसा नहीं एक दिन किया हमने फिर अगले दिन नहीं करे, ठीक है। डेली रूल्स वी हैव टू फॉलो। सो वी विल अरेंज देम वर्टिकली, राइट। सो लेट्स वर्टिकली, जल्दी जल्दी। 1, क्या लिखना है अभी बुक में? कुछ नहीं लिखना है, समझो, ठीक है। समझो जो हम कर रहे हैं उसको समझो आप, पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। 1637 को हमने वर्टिकली अरेंज किया, अब 637 को वर्टिकली अरेंज करते हैं। बट पहले हम ना पोजीशन मार्क कर लेते हैं इनकी, राइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कौन सी पोजीशन है, अब बताओ जल्दी से मेरे को। 1000. Thousand. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट।
10,000. This position is 1000. This position is 100. let's Hundred. great. Most of you are saying it 100. Let's hear from Vedant. Vedant, can you quickly come off mute and tell us which position is this? Vedant Nemangune. Vedant. No. You don't have to come off mute. You just have to raise your hand. And this time I would want Vedant to answer. Vedant? Vedant, switch on your video also. I can see that you are not following switching on video rule. Nandini, Vedant, Nishi, Arush, all of you are not switching on your videos. Okay, Vedant, if you are not following rule, then I will call you after the class and थोड़ा सा डांट दूंगा मैं, है ना? अभी जो वीडियोस ऑन नहीं करेगा उनको डांट लगेगी फोन कर करके। नंदनी ने वीडियो ऑन किया, नंदनी का नाम भी मैंने नोट कर लिया, आरुष का नाम नोट कर लिया, ठीक है चलो ग्रेट। सो अभी जानवी इतने लेट आ रही है। जानवी, why are you late to the class? I will talk to Janvi also after class. Great. Okay, let's hear from Nishi. Nishi, thank you for switching on your video. Nishi, which position is this? Nishi. Nishi, can you hear me? Can you quickly share which position is this? ये 6 किस पोजीशन पे बैठा है? प्लेस वैल्यूज हमने कुछ सीखी थी ना, थाउजेंड्स के बाद क्या आ रहा था? Yes, भैया. वेट, दिस इज निशी's चांस. निशी बोलो. H का क्या मतलब था? H का क्या मतलब था? हैट था क्या? H 100. 100 राइट. पूरा बोलो. H मींस 100. देन यहाँ पे थर्ड प्लेस वैल्यू क्या था हमारा? 10 भैया. एंड अगला यूनिट यार 1, राइट. ठीक है, अब जब हमने एक बार ये मार्क कर लिया, अब हम अपने डिजिट्स को अरेंज करते जाते हैं. ठीक है, तो पहला था 1637. What is the second digit which we have in front of us? क्या होता है? 37. रुको, यहाँ तक सबको समझ आ गया? देन गिव मी अ थम्स अप. अगर कोई डाउट है देन रेज योर हैंड. यस भैया, समझ आ गया. ग्रेट, सब थम्स अप दे रहे हैं. सिंपल ही है यार, मतलब इतना सिंपल हो रहा है ना ये सब कि लिटरली मेरे को नींद आ रही है. अब ना मैं आगे टफ क्वेश्चंस देने वाला हूँ ताकि ये सबकी नींद खुले. कुछ को बहुत इजी लग रहा होगा. किस किस को ये बहुत इजी लग रहा है? किस किस को लग रहा है भैया बोरिंग लग रहा है, ये बहुत इजी है, हम लोग खुद से कर लेंगे? भैया मुझे बहुत इजी है भैया, सच में भैया बहुत इजी है, बहुत अगर भैया इजी लग रहा है तो सपने में भी हम कर सकते हैं. इजी लग रहा है देन टाइप इजी इन द चैट बॉक्स. अगर आपको लग रहा है ये आप सोते सोते भी सॉल्व कर सकते हो देन टाइप इजी. अगर आपको लग रहा है नहीं भैया थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है देन टाइप टफ. ठीक है, लेट्स सी कितने इजी आ रहे हैं कितने टफ आ रहे हैं. मोस्टली सब ओमकर इज सेइंग इजी, वेटिंग फॉर मोर रेस्पॉन्सेस. इजी सबको इजी लग रहा है. ग्रेट. चलो अभी आगे ना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं फिर कितने लोगों को इजी लगता है. ठीक है चलो, तो अभी क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 637. सो वी विल अरेंज 637. नाउ 637 हैज 3 डिजिट्स, राइट? 637 हैज 3 डिजिट्स. 637 हैज 3 डिजिट्स, राइट? बेसिकली इसमें पहला डिजिट क्या है? यूनिट्स. ठीक है, पहला यूनिट पे क्या है हमारा? 7. फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा 637 में से? 74 भैया. 74 भैया. 74.
अरे, अभी सब इजी बोल रहे थे, अभी सब उल्टे सीधे आंसर्स दे रहे हैं। यहाँ पे जी मैं मार्क भैया। करूँ तो ये भैया आएगा भैया। 7 यहाँ पे यूनिट पे है, 3 यहाँ टेंस पे है एंड 6 यहाँ हंड्रेड्स पे है, राइट? ऐसे ऐसे ही चलते हैं ना नंबर, वंस या यूनिट, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो हम क्या करें, 10,000। जब ऑनलाइन क्लास छुट्टी हो जाएगी तो इसको सॉल्व करके भेजना है ना। हाँ हाँ, उसको सॉल्व करके भेजना है एंड होमवर्क भी दिया जाएगा उसको, तो होमवर्क भी करना है। ये यार ये सब क्वेश्चन ना क्लास के बाद पूछो, अभी क्लास पे ध्यान दो ना, अभी आप क्लास पे ध्यान दो, क्लास के बाद क्या होगा, क्लास से पहले भैया क्या हुआ। you are breaking. नो भाई। पढ़ाने नहीं दोगे आज आप लोग, हैं सब म्यूट पे, ऑफ म्यूट आके बिना परमिशन के बोल रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे 7 जो है यूनिट्स पे है, 3 टेंस पे है एंड 6 हंड्रेड्स पे है, राइट? सो 7 हमारा यहाँ यूनिट पे आ गया, ठीक है। अभी क्या बचा है हमारा, 3 बचा है एंड 6 बचा है। तो 3 कौन सी पोजीशन पे है? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स 3 कौन सी पोजीशन पे है? टेंस पे है, राइट? एवरीबॉडी इज करेक्ट, टेंस पे है। सो वर्टिकल अरेंजमेंट में, वर्टिकल अरेंजमेंट में अब मैं इस 3 को कहाँ अरेंज करूंगा, कौन सी पोजीशन पे अरेंज करूंगा? टेंस पे करूंगा, राइट? दिस इज कॉमन सेंस। हमारा जो 3 है वो टेंस पे ही जाएगा, राइट? तो टेंस पे मैंने 3 डाल दिया। नाउ हंड्रेड्स पे कौन सा पोजीशन, हंड्रेड्स पे कौन सा डिजिट है? तो 6 मेरा 100 पे। अब नेक्स्ट नंबर बचा है, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर है तो एक और एक प्लस लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 74 है, तो 74 में भी 4 यूनिट पे है, 7 टेंस पे है। तो अब जल्दी जल्दी बताओ 4 कहाँ जाएगा? यूनिट 4 को मैंने यूनिट पे डाल दिया। और 7 कहाँ जाएगा? चलो लिख दो। अब इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ वहाँ कंफ्यूजन ना हो। टेंस वाले टेंस में यूनिट वाले, ठीक है। अब यूनिट में मैं देख रहा हूँ कि यूनिट में कितने नंबर आ गए, 3 आ गए, 7, 7 और 4। तो इन तीनों को जल्दी से ऐड करके बताओ क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में डालो क्या आ रहा है ऐड करके। मावन पहले थे बताओ थे। Type it in the chat box. Adding 7 plus 7 plus 4. 18. Type it in the chat box. You don't have to come off mute. 18. Great. So all of you are getting 18. So now tell me what will happen with digit 18. What is at one's position? One position go carry over one position. Carry over. Same position. 18 में बताओ ones पे क्या है और tens पे क्या है. Type it in the chat box. तो 18 में अब निशी से पूछता हूँ मैं. निशी आप बताओ 18 में वंस पोजीशन पे क्या है और टेंस पोजीशन पे क्या है? क्या भैया? 18 पे वंस पोजीशन पे कौन सा डिजिट है एंड टेंस पोजीशन पे कौन सा डिजिट है? वंस टेंस हंड्रेड्स होता है ना. 80. हाँ. Sanskruti, would you like to help Nishi here? Sanskruti, switch on your video also. I saw you have turned off your video. Yes भैया. Can you help Nishi over here to identify in number 18 what is at units place and what is at tens place? Unit place have a 8 and tens place have a 1. Yes, absolutely correct, Sanskruti. Thank you so much. So Nishi, as you can see,
our flow is like this only for every number. This is universal. First unit will come, then tens will come, then hundreds will come, then thousands will come. अभी यहाँ पे आपका 7 + 7 + 4 करके 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो इसको आप वापस से सेपरेट करो, ठीक है। यूनिट्स पे आपका 8 है एंड टेंस पे आपका 1 है, राइट। तो यूनिट्स वाला डिजिट यहाँ यूनिट पे आ जाएगा एंड टेंस वाला डिजिट आपका एज अ कैरी चला जाएगा, राइट। Just give me 1 minute. I'll just connect my laptop to charger. My battery is getting low. तब तक सब अगली पोजीशन का सॉल्व करो, राइट। अगली पोजीशन का सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। भैया I seen the answer on chat box. Have you all solved it and sent it in the chat box? 7 + 3 + 3 + 1. Everybody is giving answer. Final answer, we will look at it together, whether it is right or wrong. But firstly, let's solve for each position together. Seven plus 3 + 3 + 1 is what? You have to tell me that. 14. Tens position 14, right? So 14 में आप 4 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या आ गया? 6 + 6 + 1 क्या होगा? 7. 6 यहाँ पे 3 डिजिट है ना, 6 6 और 1, क्या होगा टोटल? 13 भैया 13 होगा। तो वापस से 3 यहाँ आया, 1 यहाँ चला गया। अब थाउजेंड्स पे क्या क्या है? 1. टोटल क्या आ गया? 2 फाइनल आंसर क्या आ गया? 2348 जिन ने आप चैट बॉक्स में डाला है, किसका करेक्ट है? 2348. 2388 कैसे आ गया था सभी का? आई कैन सी प्रसाद का 48 भैया 48. ऐसा तो नहीं पहला जिसका आंसर आया सबने उठा के वही कॉपी पेस्ट कर दिया है? कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो आप लोग? नहीं भैया. नो भैया. Great. Rushali, can you come off mute and tell how did you get 2388? I carry the. I have notebook, but I not write in notebook, so I will did this in. You made a mistake, right? So for large numbers, the best thing to do is firstly mark the place values, then arrange the digits correctly in vertical order, and then solve it. Then you won't make any mistakes, ठीक है ना? तब सामने आपका इतना सारी जगह सब आपको दिख रहा है कि यूनिट्स पे ये है तो सिर्फ यूनिट्स वाले ऐड होंगे, देन फिर 1 अगली पोजीशन पे कैरी होगा, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी, सारी कैरी आपकी करेक्टली ऐड होगी एंड आपका करेक्ट आंसर आएगा। So if you all understood this and are good to go, give me a thumbs up, and if there were any doubts in this, then raise your hand. Great, most of you are clear, ठीक है। So let's go. बताओ क्या डाउट है? भैया आपने सब कैरी तो कर दिया, बट ये 3 डिजिट नंबर थोड़े बड़े मुझे समझ नहीं आया। जैसे आपने अभी दिया 774, प्लस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अभी देखो ना, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, देखो तो क्या करो, बेस्ट इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, आप ड्रॉ करने लग जाओ, ठीक है। 1 2 आप स्टिक्स ड्रॉ कर लो, 7 के 7 स्टिक्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। संजना अभी देखो स्क्रीन पे, जब मैं बता रहा हूँ तब आप कहाँ देख रहे हो? संजना के पास। हाँ अभी इधर देखो, ठीक है। 7 पे आप 7 स्टिक्स ड्रॉ कर लो, यहाँ 7 पे आप वापस से 7 स्टिक्स ड्रॉ कर लो,
ठीक है 3 4 5 6 7 4 के पास आप वापस 4 स्टिक्स ड्रॉ कर लो 1 2 3 4 ठीक है। अब इनको काउंट करना स्टार्ट कर दो एक साथ, तो कितना होगा, ये 7th है राइट। अब 7 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 8 फिर 8 के बाद यहाँ पे फिर से काउंट करो 9 22 भैया, ये भैया 80 भैया 80 आएगा। भैया 80 5 6 7 8 9 10 11 12 18 भैया 7 के बाद आपने 7 और काउंट किए तो क्या आया, 14 आ गया संजना। यस अब एक 2 3 4 5 7 8 9 14 आ गया संजना। अब 14 के बाद 4 और बचे हैं, अब उनको और काउंट करते हैं। 14 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 भैया 18 नहीं नहीं एक एक करके काउंट करते हैं। 14 के बाद एक स्टिक और काउंट करो, कितना आया, 15 चलते जाओ 16 17 18 18 आ गया। अब इसके बाद आपको पता है ना 8 यहाँ आएगा और कैरी ऊपर चला जाएगा। अब सेम स्टेप्स रिपीट करते जाओगे संजना तो हो जाएगा। यस अभी अगर सबको समझ आ गया देन गिव मी अ थम्स अप, एंड अभी किसी को डाउट है देन रेज योर हैंड। ग्रेट, संजना ने इतना बड़ा थम्स अप दिया, थैंक यू। यस यश गो अहेड। भैया मेरे को इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताए। 7 + 7 14 और 14 18। हमको सिर्फ 7 का टेबल लर्न करना पड़ता है इसके लिए, है ना? हाँ 7 का टेबल लर्न, अगर आपको 7 का टेबल आता है देन आप और जल्दी कर पाओगे राइट। किसी को ब्रेन में ट्राई करना है कि 550 + 550 क्या होगा, बिना लिखे बिना सॉल्व किए आप इसको दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। 550 + 550 मैं कर सकता हूँ। देखो मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ। 550 + 550 विदाउट पेन एंड पेपर। आंसर आएगा 40। 40 आंसर आ रहा है क्या? 550 + 550। चलो बाद में देखेंगे, क्लास खत्म होने के बाद ट्रिक्स देखते हैं कि इसको ब्रेन में कैसे कर सकते हैं। अभी पेन एंड पेपर पे ही सॉल्व करके सीखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी एक पजल है राइट। अभी एक पजल है, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाते हैं एंड देन ब्रेकआउट रूम में डिस्कस करके वी विल सॉल्व दिस राइट। ब्रेकआउट रूम में कैसे जाना है? बता रहा हूँ देखो। अभी पहले कैन आई क्विकली आस्क, पहले तो जो सो रहा है उसको मैं नींद से जगाऊंगा। भैया ब्रेकआउट रूम में कैसे जाना है? किन के वीडियोस ऑफ है? भैया कौन क्लास में सोता है? देखो जिन सबके वीडियोस ऑफ है वो सब सो रहे हैं। भैया को तो यही लगता है वो सब वीडियो ऑफ करके सो जाते हैं। क्लास ज्वाइन करके वीडियो ऑफ करके दे स्लीप। सो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग स्विच ऑन योर वीडियोस। इसलिए मैं सुबह ही सो के उठती हूँ भैया। हाँ संजना। भैया मैं 6 बजे उठता हूँ। वाओ वेरी गुड। 6 बजे तो मैं भी नहीं उठता यार, इतनी सुबह कैसे उठ जाते हो? बट वेरी गुड। Okay, so now what we are going to do is basically there are 3 people, there are 3 students, Amit, Rupesh and Sumit, right? So they were given a problem to solve which is 24,558 plus 27. Now to solve this, इसको solve करने के लिए अमित ने ऐसे vertically arrange किया, रुपेश ने ऐसे arrange किया and सुमित ने ऐसे arrange किया, and इन तीनों के 3 आंसर्स आ रहे हैं। अभी आपको ब्रेकआउट रूम में डिस्कस करना है कि which answer is correct, right? Which answer is correct, who is correct and who is wrong, and जो wrong है वो क्यों wrong है and जो correct है वो क्यों correct है। So this is what we are going to discuss, and basically you will come up with the answer, give it to your group leader, and your group leader will give me a final name and also the reason that why that is correct and why that is wrong, right? So if you are good to go, give me a thumbs up. Meanwhile, can I quickly ask Sanskruti to explain what are we doing right now?
संस्कृति We आई। are हाँ to breakout room and discussing these 3 solutions. And also we will see which is right and which is wrong, and the correct answer which is right, why it is right, जो सही है वो क्यों भाई सही मैं है, क्वेश्चन लिख रही हूँ. एंड जो गलत है वो क्यों गलत है, एंड देन अपना फाइनल जो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मेरे को ग्रुप लीडर्स बताएंगे, राइट? ग्रेट, चलो अभी मैं ब्रेकआउट रूम्स खोल देता हूँ. ब्रेकआउट रूम्स भैया नहीं आ रही है. आ देखो. गया. भैया नहीं आया. नहीं आया क्या आपका? रुको, आपका आ गया होगा संजना, देखो स्क्रीन पे यस पे क्लिक करो ना. देखो यस नो क्लिक करने का आ रहा होगा. Shruti, who is your group leader? ओमकार. Omkar is the group leader for today's activity. Okay. Discussion कर लिया? 4 students भैया. Great. Can anybody put up the photo in the WhatsApp group? Question की picture कोई WhatsApp group में डाल देगा? Wait, रुको मैं भी डालता हूँ. अभी भैया हमें फाइनल आंसर भी लिखना है. हाँ, करेक्ट कौन सा है, किसका करेक्ट है वो लिखना है ना आपको. मतलब भैया हमें किसका करेक्ट है वही लिखना है ना. हाँ, जिसका करेक्ट है वो लिखना, एंड जो रॉन्ग है वो बताने वो रॉन्ग क्यों है. यस ओके. वो मतलब भैया वो रॉन्ग है वो हमें क्लास में बताना है ना. नहीं, वो लिखना है आपको क्यों रॉन्ग है. ओके. आप लोग असाइन नहीं हुए क्या ब्रेकआउट रूम में? रुको. असाइन टू रूम 1 प्रसाद असाइन टू रूम 2. ठीक है. आर्यन अमोल, आपने जो आप यस पे क्लिक करो ना, आपने यस पे क्लिक नहीं किया है. यस पे क्लिक करो, आप लोग मूव होते जाओगे. आर्यन यस पे क्लिक करो. अरे भैया लिख तो भेजो तभी ला क्लिक करोगी. स्वराली, आप भी यस पे क्लिक करो. देखो आपका ऐसा प्रॉम्प्ट आ जाएगा बेसिकली टू क्लिक यस और नो.
या फिर आप काम करो, आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है? आपका अलग एक ग्रुप बन गया, आप लोग यहीं पे डिस्कस करो क्या होगा, ठीक है? ओके, तो संजना, भैया संजना, स्वराली एंड कार्तिक, यू डिस्कस इट ओवर हियर. ओके Who is your group leader? We haven't not discussed, but Janvi has internet problem and she's talking, answering the question, but she's not switching on the video. Okay, no problem. If there is internet problem, you can keep your video off. But okay. No, that's not happening. The internet problem is not there. But what happened? I say heard that are you able to hear my voice? Yes, she is saying no. How can she answer the question? Okay, no worries, Janvi. Can you hear my voice? Janvi, can you hear my voice? Hello. Okay, so fine. You can discuss this among yourself. For this activity, your group leader is Yash. Okay, Yash, आप इस group को lead करो, and you are going to personally message me. You have my number ना Yash? You are added to the WhatsApp group. You have my number? हाँ यश, आपके पास मेरा नंबर है ना, तो आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है? सब लोग आप ये डिस्कस करके बताओ। अभी तक पता तो चल गया होगा ना आपको? सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट है इसमें, रुपेश, अमित और सुमित में? Yes, we have known who is arranged the correctly, and we are now finding the answer. Is that correct or not? Yes. Yes, Sanskruti, you asked for help. What happened? भैया कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। मनीष, वेदांत, ओमकार, वीडियो स्विच ऑन करो सभी आप अपने। वीडियोस ऑफ क्यों है आपके? मैंने बोला था उनको वीडियोस ऑन करो, पर उन्होंने किया ही नहीं किया, देखो अभी कर दिया इन्होंने सभी ने। सो डिस्कशन स्टार्ट करो, मैं देखूंगा आप क्या डिस्कस कर रहे हो। करो स्टार्ट। The Amit is not right and the Rupesh is right because he has right he, मतलब उसने मतलब वो रुपेश ने सही डायरेक्शन और ऑर्डर में किया है। मतलब अमित ने मतलब साइड उधर 1000 के इधर 337 लिया है, और सुमित का मतलब वो गलत है, वो जो उसने किया है वो गलत है। ओके, वेदांत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सभी राइट है, आई मीन रॉन्ग है, रॉन्ग। वेदांत, आपको क्या लगता है? दीदी भैया ओम is right. Who is right? ये ओमकार। Omkar is right. Omkar is right, but among the students, can you tell which student is right? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अमित, रुपेश एंड सुमित में किसका करेक्ट है? अमित। रुपेश या कौन? रुपेश करेक्ट है। ओके, क्यों रुपेश करेक्ट क्यों है? क्योंकि उसने सही आंसर किया। यूनिट पे उसने यूनिट डाला है, टेंस पे टेंस डाला है, इसलिए करेक्ट है, राइट? हाँ, गुड। यस। ओमकार, यस, कोई क्वेश्चन? No, Bhaiya, no question. But I say to you, the Amit and Sumit is wrong because he 37 his order is wrong. He have 37 in unit and 10, but he have 1000 and 100 because they are wrong. And Okay. the answer is wrong. ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है और रॉन्ग ऑर्डर में भी अरेंज किया है। संस्कृति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमित एंड सुमित? Amit and Sumit wrong Why are they wrong? because they cannot carry. They cannot carry. Okay. And what else can you think?
नो 37 में बताओ यूनिट प्लेस पे क्या है 37 में? संस्कृति बताओ, ट्राई करो, सब साथ में सॉल्व करते हैं। बताओ 37 यूनिट प्लेस पे क्या है 37 के? 7 तो 7 कहाँ जाएगा वर्टिकल अरेंजमेंट में? यूनिट प्लेस। और अमित ने कहाँ डाल रखा है 7 को? 100 अमित ध्यान से देखो, अमित ने कहाँ डाला हुआ है? ध्यान से देखो, सब साथ में ट्राई कर रहे हैं। बताओ 1000 1000 पे डाला है, तो ये फिर ये रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है। रॉन्ग या राइट? रॉन्ग रॉन्ग ना, क्योंकि 7 यूनिट पे है और यूनिट को यूनिट पे डालना चाहिए ना, अमित ने थाउजेंड्स पे डाल दिया है, तो बस अमित रॉन्ग है एकदम। And Bhaiya, the Sumit also do the thing. He also the wrong order he do. इन रॉन्ग ऑर्डर यू डू। ठीक है, तो अभी सबको समझ में आ गया ना कि कौन राइट है और क्यों राइट है। क्यों समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम क्यों समझ गए तो फिर हम किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। सबको क्यों समझ में आ गया, क्यों राइट है एंड क्यों रॉन्ग है? Yes, Bhaiya. Thanks for help. ग्रेट, चलो I'll go to other breakout rooms, देखते हैं बाकी ग्रुप में क्या चल रहा है। भैया। भैया कार्तिक को बोलो ना चैट बॉक्स में फ्री फायर वो सब गेम के नाम डाल रहा है। कौन डालता है भैया? फ्री फायर वगैरह का भेज रहा है चैट बॉक्स में। कौन से गेम्स भेज रहा है? फ्री फायर भेज रहा है। फ्री फायर भेज रहा है चैट बॉक्स पे वो। कौन सा गेम है ये? अरे गेम है, वीडियो गेम है, वीडियो गेम। बढ़िया है क्या? बहुत बताओ। बढ़िया है। मैं भी फाइटिंग में बैटल ग्राउंड। सही है, संडे को खेलते हैं फिर साथ में। कार्तिक संडे को। अकाउंट है क्या? पर उसमें टॉप अप वो सब करना पड़ता है, लॉगिंग वो सब। अरे हाँ हाँ, बहुत बड़ी गेम है, 748 MB की गेम है। अर्जुन आपको पता है ना मैं क्या हूँ? हाँ, मैं पीसी में ही खेलता हूँ रोज। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ बैठ करके। गेम्स फ्यूचर नहीं बना सकते। गेम्स बहुत खेले मैंने एंड 1-2 गेम्स बनाए भी है। तो अभी आप लोग को कंपटीशन करना है ना, तो संडे को कॉम्पीट करेंगे फायरफ्लाई में, ठीक है? ओके भैया 3 o'clock हम कस्टम रखेंगे। कार्तिक, लेकिन अभी पहले मैथ्स सॉल्व करो। मैथ्स भैया डन। कैरेक्टर किसका कैरेक्टर है बताओ? कभी हो गया। भैया इधर 3 क्वेश्चन और भैया- हमारे ग्रुप में 5 भी हो गया है। नहीं, सारे थोड़े सॉल्व करने थे, बस ऐसा ग्रुप आपको डिस्कस करके बताना था कि उसमें से रुपेश और कौन कौन है, रुपेश, अमित और सुमित में कौन करेक्ट है? कौन करेक्ट है रुपेश, अमित और सुमित में? भैया 2 लोगों एक्स्ट्रा आ गए हैं। भैया करेक्ट कौन है? रुपेश करेक्ट है। सुमित रॉन्ग क्यों है? रुपेश मैंने किया था भैया। पर सुमित और अमित का बताओ, सुमित और अमित रॉन्ग क्यों है? भैया उनके प्लेस गलत है। गलत प्लेस वैल्यू पे डाल रखा है, राइट। 37 को अगर हम अरेंज करें तो 7 यूनिट पे है और 3 टेंस पे है, तो वर्टिकल ऑर्डर में 7 यूनिट पे जाएगा, 3 10 में जाएगा। ये अमित ने क्या किया है, 7 को 1000 पे डाल दिया और 10,000 और 3 को 10,000 पे डाल दिया है। ऐसी सुमित ने भी कुछ उल्टा सीधा कर रखा है। निशी, सुमित ने क्या किया है? सुमित ने क्या किया है निशी? भैया उसने उल्टा सीधा कर दिया क्या सुमित ने बताओ? ये भी मैथ सॉल्व करने के टाइम फायरफ्लाई खेल रहा था, इसलिए इसने ऐसा मिस्टेक कर दिया है इतना बड़ा वाला। बताओ क्या मिस्टेक किया है? किसने? भैया मैंने क्या उल्टा सुमित ने सीधा कर दिया। क्या मिस्टेक किया सुमित ने? यश, आप हेल्प करोगे निशी की? बताओ उसे सुमित ने क्या मिस्टेक किया है? भैया उसने ना
यूनिट की जगह 7 रख के 3 की जगह 3 रखना चाहिए था। उसने भैया सुनो कहाँ से बता रहे 3,000 की जगह रख दिया और 700 की जगह रख दिया। निशी आप बताओ। सुमित ने उसने ऊपर से कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर से कर दिया। वेरी गुड। निशी थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर से कर दिया लेकिन क्या कर दिया? भैया कहाँ से बताना है? अरे व्हाट्सएप पे चेक करो ना, ये देखो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा हुआ है। यार मैं अपना बैकग्राउंड हटाता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप खोलो ना, वहाँ पे क्वेश्चन भेजा हुआ है। सब लोग पहले आपस में ये डिसाइड कर लिया करो कि क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सबको क्लियर होना चाहिए कि क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट? चलो अब आई विल स्टॉप क्लोजिंग ब्रेकआउट रूम, मेन रूम में आके देन डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं। हाय प्रसाद। हाय भैया। हाय प्रसाद। हाय भैया। हाय प्रसाद। हाय भैया। हाय हाय हाय। भैया। इतना हाय हाय कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है हम सालों बाद मिल रहे हैं। 15 मिनट के बाद मिल रहे हैं भैया। ग्रेट। चलो तो अभी एक एक ग्रुप से सभी कोई एक हाथ खड़ा करके बता सकता है कि उन्होंने ग्रुप में क्या डिस्कस किया, ठीक है? एंड दैट नेसेसरली डजंट हैव टू बी अ ग्रुप लीडर, ठीक है? आपके ग्रुप से जो भी आके बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 1 भैया भैया मैं ग्रुप लीडर ग्रुप नंबर 1 मैं बताऊं। बताओ। भैया हमने ये डिस्कस किया कि इसमें रुपीस से क्यों सही है, क्योंकि उसने प्लेस वैल्यू ठीक से लगाई है और अमित और सुमित ने प्लेस वैल्यू गलत लगाई है, इसलिए उसका गलत है। थैंक यू सो मच यश, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। भैया मैं भी बताऊं क्या? रुको एक एक ग्रुप करके हम लोग जा रहे हैं। ग्रुप भैया मैं बताऊं दिस इज चांस फॉर आई एम रुको, दिस इज चांस फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 में थे आर्यन, प्रसाद, संजना, स्वराज और स्वराली। तो इनमें से कौन बताएगा? मैं लीडर। भैया मैं बताऊं क्या? स्वराज का, चलो एक बार स्वराज से सुन लेते हैं प्रसाद, ठीक है? स्वराज भी आपके ग्रुप में था ना, स्वराज बताओ। भैया सुमित का रॉन्ग है एंड अमित अमित का सही है यार। रुको एक अमित का करेक्ट है और सुमित का रॉन्ग है, यस ठीक है? तो आपका ग्रुप का ये आंसर मानना है। ग्रुप लीडर, आर यू एग्रीइंग विद दैट प्रसाद? नो, दोनों का भी बराबर है, सुमित का नहीं, लेकिन अमित और दूसरा कौन था उसका नाम? दोनों को बराबर है। हाँ सुमित का गलत है भैया। ये दो बराबर है। ये आपस में ग्रुप ही लड़ रहा है आपका। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं एक ग्रुप से। प्रसाद, ग्रुप का एक आंसर आना चाहिए। भैया हम सबका आंसर एक ही है। क्या आंसर है? कौन करेक्ट है और कौन रॉन्ग है? बताओ जल्दी से। सुमित भैया सुमित का करेक्ट, सुमित का गलत है यार। उन दोनों का है ना करेक्ट, सुमित का रॉन्ग है और उन दोनों का करेक्ट है। कौन रॉन्ग है और कौन राइट है? एक आंसर जल्दी से। अमित एंड रुपेश अमित एंड रुपेश करेक्ट। यस। ओके, थैंक यू प्रसाद। अमित ठीक है, आपके ग्रुप का wrong ये है। आंसर हो गया, अमित रुपेश करेक्ट और सुमित रॉन्ग, ठीक है? ग्रुप नंबर 3 नाउ। ग्रुप नंबर 3 में है आपके, ग्रुप नंबर 3 में है आर्यन, सॉरी ग्रुप नंबर 3 में है जानवी, नंदनी, समृद्धि और यश। इसमें से कौन बताएगा? Can I tell भैया? हाँ बोलो समृद्धि। We discussed that who has firstly we discussed that who has arranged the number in correct way
Rupesh has arranged the number in correct way, and then we see that whose answer is correct, then we add it, do addition, and then the final answer that we get is Rupesh answer is also right, and he has arranged it correctly. Thank you so much, Samruddhi, for sharing whatever you discussed in your group. Okay. Let's go to group number 4 now. Group number 4, the group of Omkar, Sanskruti, Vedant. इस ग्रुप में से कौन आके बताएगा? कैनेटल भैया। नहीं, अभी आपने और किसी और को आप नॉमिनेट कर सकते हो अपने ग्रुप से जो बता सकता है। संस्कृति। Okay, then let's hear from Sanskruti. हमने पहले अमित का देखा, उसका रॉन्ग था क्योंकि उसने 37,000 प्लेस पर और करेक्ट कौन था संस्कृति? करेक्ट कौन था? रुपेश। रुपेश करेक्ट था। रुपेश क्यों करेक्ट था? क्योंकि उसने 37 का 7 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए था, तो उसने यूनिट प्लेस पे। Absolutely correct, संस्कृति। Thank you so much. So इसका रिजल्ट डिसाइड करने के लिए तो मेरे को टाइम लेने की भी जरूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 3 and group number 4 have won this competition. Woohoo! All of you are right, and it is a tie between group number 1, group number 3 and group number 4. You can give your favorite reactions, you can share whatever your favorite emoticon is there. I'm going to give a lot of hearts and a lot of celebrations. Woohoo. And group number 2, no need to feel bad, there will be a plenty of more competition, more breakout room. ठीक है, आप लोग उसको कर सकते हैं। वो रुशाली हाँ, अरे संजना का ग्रुप तो मैं भूल गया। संजना, हाँ संजना, यू वर इन द मेन रूम ना? संजना, आप लोग किस किस के साथ थे मेन रूम में? भैया, कार्तिकी और ये रुशाली और मैं थी। तो कार्तिकी ने ब्रेकआउट रूम से लीव हो गई, तो हम ही दोनों बचे थे। तो हमने सोचा कि भैया आएंगे, तो आप आए नहीं। हम नहीं आए। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? फिर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन देखा तो था ना आपने? करेक्ट कौन रॉन्ग है तो आप खुद से कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे। चलो, तो सबको मजा आया ये एक्टिविटी करके? यस भैया। ग्रेट ना? इस टाइप की और एक्टिविटी। यस भैया। अभी मैं आप लोगों का ना लेवल बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें आपका आंसर है, ठीक है? सो बेसिकली रुपेश का आंसर करेक्ट है। अमित एंड सुमित डिड नॉट राइट द नंबर 37 इन द राइट प्लेस। देखो, इन्होंने राइट प्लेस पे नहीं लिखा है। अमित ने क्या किया है, 7 को 1000s पे डाल दिया एंड 3 को 10,000 पे। सुमित ने क्या किया है, 7 को 100 पे डाल दिया एंड 3 को 1000 पे। जबकि हमको पता है कि नंबर की जो प्लेस वैल्यू पोजीशन होती है वो ऐसे चलती है, यूनिट, 10, 100, 1000। तो जब 37 पे आप डालोगे प्लेस वैल्यू तो क्या आएगा, यूनिट और 10, एंड देन फिर आप उसको रेस्पेक्टिव कॉलम में अरेंज कर दोगे। 7 यूनिट पे जाएगा एंड 3 10 पे जाएगा। तो इसलिए रुपेश करेक्ट है एंड अमित और सुमित रॉन्ग। ठीक है, ग्रेट। नाउ विद दैट यू हैव सम रियली लार्ज क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे दुनिया भर के क्वेश्चंस है 1 से लेके 12 तक। 12 में तो देखो एकदम पूरी लड़ी बनी हुई है, सबको मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन है ना, इसलिए सब बोल रहे थे ना इजी। आप बताओ ये वाला क्वेश्चन इजी है या डिफिकल्ट है? चैट बॉक्स में डालो। वेरी डिफिकल्ट भैया। मेरे को तो इजी लग रहा है ये। देखो मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई वेरी इजी। 5600 अगर हम समझ गए ना तो हम सब समझ जाएंगे, पर थोड़ा सा पहले स्टार्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
भैया हमने ज्यादा प्रैक्टिस की तो हमें बहुत फोकस होगा, हमें मतलब ये हम जल्दी कर पाएंगे। राइट राइट। सो बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को करने का मंत्र क्या है, महामंत्र क्या है? देखो इसमें भी मैं आपको एक महामंत्र देता हूँ। महामंत्र इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली प्लेस वैल्यू लिखते जाओ। यूनिट 10, ठीक है, फिर 100, ठीक है, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 10,000, ठीक है, 10,000 के बाद एक बार लाख भी ले लेते हैं, ठीक है, क्या पता लाख में भी आंसर आ जाए हमारा। 10,000 के बाद लाख आता है ना, तो लाख लिख दिया मैंने, ठीक है। सारी प्लेस वैल्यू डाल दी। अब उसके बाद यहाँ पे कॉलम बना दो, कॉलम बना दो और नंबर को उठा के अरेंज करते जाओ। तो यहाँ पे पहला 4000 है, तो पीछे से लिखते जाओ। यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 0 और 4, ठीक है, 4000 हो गया। उसके नीचे 1600 डाल दो, तो 1600 में क्या आएगा? 0 0 6 और 1, 1600 आ गया। अब उसके बाद क्या है? 800, तो वापस से यहाँ पे 0 0 और 8, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा? 80, तो फिर क्या आएगा नीचे? 0 और 8। बहुत सिंपल है। फिर चलते जाओ, फिर यहाँ पे 320 के लिए यहाँ पे 0 2 और 3, फिर 32 के लिए 2 और 3। फिर उसके बाद सबको ऐसे करके एक एक करके यूनिट प्लेस पे जोड़ते जाओ, जो कैरी आएगा वो अगले प्लेस पे ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है। तो मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में, राइट? मजा आएगा कि भैया नहीं मैंने आएगा? वो कंप्लीट भी कर लिया, वो क्वेश्चन 12 नंबर का। देखो वाह, एकदम देखो आइंस्टाइन लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सब एकदम फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। मैंने चैट बॉक्स में आंसर भी डाला। वेरी गुड वेरी गुड। बट ये सब अभी आप ऐसा पार्ट ऑफ होमवर्क करोगे, ठीक है? ये सब आपका होमवर्क है आज का, एज एन होमवर्क करोगे आप, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो मेरे को पूछ सकते हो या क्लास मॉनिटर्स को, ठीक है। क्लास मॉनिटर्स, ये आपका लास्ट वीक है एज मॉनिटर्स, सो आप लोग हेल्प करो, ठीक है। आई होप आपको मॉनिटर्स बनने में मजा आया। एंड नेक्स्ट वीक के मॉनिटर्स, कल छुट्टी है क्या? हाँ कल छुट्टी है। नेक्स्ट वीक के कितने दिन छुट्टी है? गणपति है कल, इसलिए छुट्टी है। भैया दीदी की क्लास से क्लास कितने दिन छुट्टी है? भैया will already take the class. दीदी की क्लास नहीं है आज, दीदी ने मैसेज नहीं डाला ना, तो दीदी की क्लास नहीं है। No. छुट्टी आपकी, छुट्टी में आपकी बता देता हूँ। मराठी की क्लास है क्या वैसे आज आपकी? नहीं है भैया। नो मराठी क्लास है कि नहीं है वैशाली मिस की? नहीं वैशाली- नहीं भेजा है उनने, बताया था 3-4 दिन छुट्टी है। हाँ तो देखो स्कूल से ना आपकी छुट्टी है 9 से लेकर के 14 तक छुट्टी है आपकी। आज 9 है ना, तो 9 से 14 तक है। 14 को आपका क्या है बेसिकली? 14 को क्या चल रहा है आपका डे? क्या है 14 को? गणपति विसर्जन। गणपति विसर्जन तो है, पर डे क्या है? डे कैलेंडर में देखो ना। भैया मंडे भैया मंडे ऑनलाइन क्लास हो मंडे, नॉट ट्यूसडे। हाँ तो जो भी है उसके बाद से क्लास रहेगी आपकी। स्कूल की छुट्टी है, लेकिन मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं मंडे को लूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास से हम लोग सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास आ सकते हो ना। तो वैसे भी किसी को ये तो नहीं लग रहा भैया हमारी छुट्टी या क्यों बर्बाद कर रहे हो आप, क्यों क्लास ले रहे हो? हमको सोना है, हमको मजे मारने, खेलना है, हमें नहीं पढ़नी मैथ्स वैथ्स। नो भैया, अगर मैं सोऊंगा मेरी तो नहीं, अगर अगर लग रहा है तो बता दो बता दो, ठीक है। तो चलो अभी आज का क्लास फिर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप सबको बहुत मजा आया। बस हम सेम चीज को, बस ये बताना मेरे को आपको कि आप उसको वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी कर सकते हो। जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में क्या था, जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैंने 1 1 2 4 5 एक नंबर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर ले लिया 37, ठीक है, 37 ले लिया। फिर तीसरा नंबर ले लिया 3, ठीक है, तीसरा नंबर 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी सिंपली प्लेस वैल्यू डालते जाओ। यहाँ पे यूनिट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? यूनिट और टेंस आ गया। यहाँ पे क्या आया? यूनिट, टेंस, बोलते जाओ, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000, ठीक है। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल में पता ही है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिट से यूनिट जोड़ते जाएंगे। हर एक नंबर का उठाओ, 3 से 7 है,
ठीक है, और यहाँ पे 7 से क्या है यूनिट 5 है, ठीक है। तो ये इन तीनों को पहले जोड़ दो, तो 7 3 क्या हो जाएगा 10, 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो यूनिट पे आ गया हमारा 5 और 1 चला जाएगा हमारा एज अ कैरी, 1 चला गया यहाँ पे एज अ कैरी टेंस पे। फिर वापस टेंस जोड़ते जाओ, तो यहाँ पे 3 पे तो टेंस पोजीशन पे कुछ है ही नहीं, राइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे टेंस पोजीशन पे हमारे पास क्या है 3 से हमने 4 जोड़ा, ठीक है, फिर ऊपर क्या है कैरी 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गया। फिर उसके बाद हंड्रेड्स पे जाते हैं, तो हंड्रेड्स पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, यहाँ भी हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हंड्रेड्स का वैसे ही सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, और 1000 का सेम आ जाएगा, 10,000 का सेम आ जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। अभी बताओ आपको ज्यादा सिंपल कौन सा लगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला मेथड या वर्टिकल वाला? वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। ग्रेट ग्रेट, तो वर्टिकल से ही सॉल्व करो, ठीक है। मेन आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, मेथड जो आपको इजी लग रहा है उस मेथड से सॉल्व करो, बट समझ में आपको दोनों मेथड आने चाहिए। समझ में ये वाला मेथड भी आ गया ना, सिंपल ही है, सिर्फ प्लेस वैल्यू डालो एंड करते जाओ मैच मैच एंड राइट। एक क्वेश्चन है भैया। हाँ यश बोलो। भैया हमको ये वर्कबुक में से भेजना है, होमवर्क की नोटबुक में करके भेजना है? नोटबुक में करके फोटोज लेके स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजना है वो। क्या दोनों? समृद्धि आप पीडीएफ कैसे बनाते हो, कौन सा ऐप यूज करते हो पीडीएफ बनाने के लिए? भैया मैं ना जो ऑफिस ऐप है ना उसमें ही पीडीएफ बनाने के लिए है। अच्छा उसी में। भैया मैं ड्राइव पे पीडीएफ बनाता हूँ, मेरे पास तो अवेलेबल पहले से ही है वो है, मैं ड्राइव पे ही बनाता हूँ पीडीएफ। कल मैंने मुझे नहीं आता है पीडीएफ बनाने के लिए। थोड़ा बहुत और मुझे नहीं आता है पीडीएफ बनाने के लिए। ठीक है सुनो भैया स्कैनर ऐप है ना, मैं उससे पीडीएफ। शांति, देखो जिन जिनको पीडीएफ बनाना आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो लोग हेल्प ले सकते हो यश से, समृद्धि से, ओमकर से, ठीक है। जिन जिनको पीडीएफ बनाना आता है इनमें से किसी से भी पूछ लो, ठीक है, जो भी ऐप आपको अच्छा लग रहा है उससे बना लो, ठीक है। मैंने एक ऐप की लिंक भेजी, कैम स्कैनर से बना सकते हो, जो ऑफिस आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उससे भी बना सकते हो। हेल्प चाहिए देन रीच आउट टू समृद्धि, ओमकर और यश, ठीक है, they will be able to help you with that. Great, with that today's class is all over. सभी अब जाओ एंड जाके अपना गणपति पूजा एंजॉय करो। क्या करने वाले हो आप लोग के छुट्टी के, क्या प्लान है? भैया मैं तो खेलूंगा और कुछ दिन मतलब आराम करूंगा और कुछ दिन मतलब स्टडी करूंगा। वो जो रहेगा गणपति बनाइए। वाओ वेरी गुड निशी, दैट इज अमेजिंग, दैट्स रियली गुड। इसका फोटो आप ग्रुप पे भी डाल देना। एंड बाकी लोगों का क्या प्लान है, खेलने मिलने का प्लान है, कहीं घूमने फिरने का प्लान बन रहा है? गणपति पूजा गाँव जाने वाला हूँ, गणपति में गाँव में जाता हूँ। ग्रेट ग्रेट, बड़ा डैम है ना उसमें हम जाते। जो भी प्लान बन रहा है मेरे को भी बुला लेना, ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं है, तो आप लोग के प्लान में आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, एंजॉय योर हॉलीडेज, बाय। भैया